विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में साइनोबैक्टीरिया चल रहा है और साइनोबैक्टीरिया में मैंने आपको उसके जो लक्षण हैं, विशिष्ट लक्षण, उनके बारे में बताया था, उसके जनरल लक्षणों के बारे में बताया था। रेंज ऑफ स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि इसमें दो स्वरूप पाए जाते हैं, तंतु स्वरूप। ठीक है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दो स्वरूप इसके अंदर अतंतुमय और तंतुमय स्वरूप होते हैं और ऑर्थोस्पायरा, स्पाइरुलिना और ओसिलेटोरिया, इनमें सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, परंतु नोस्टोकैनापिना में कुछ कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त एकाइनिड्स और हेटेरोसिस्ट में जो है वो बदल जाती हैं। ठीक है, देखिए इन शैवालों में तंतु जो है वो अधिकतर कैसे होते हैं, अशाखित होते हैं, परंतु आवासीय शाखन भी देखने को मिलता है। जैसे स्काइटोनीमा में आवासीय शाखन होता है, टोलिपोथ्रिक्स में भी आवासीय शाखन होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आवासीय शाखन मैंने आपको बताया था। आवासीय शाखन के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, एक तो होता है ट्रू ब्रांचिंग और एक होती है फॉल्स ब्रांचिंग, दोनों मैंने आपको बताई थी। तो जो ट्रू ब्रांचिंग है वो किस में बताई थी, जो आवासीय शाखन है वो किस में बताया था। तो देखिए जो साइटोनीमा है उसके अंदर फॉल्स ब्रांचिंग होती है। जैसे ये साइटोनीमा है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसका जीवद्रव्य है इनका ये आपस में मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आवासीय शाखन कहते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो ये ट्रू ब्रांचिंग हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आवासीय शाखन भी इनके अंदर देखने को साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। तो कोशिका इनमें कैसी होती हैं, प्रोकैरियोट कोशिका होती हैं। लक्षणों के बारे में ही जानेंगे सीधे, क्योंकि यही पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल, पहली बात तो कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। दूसरी बात इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्लियर। और देखिए कोशिका के बाहर जिलेटिनस शीट पाई जाती है, जिलेटिनस शीट प्रेजेंट। ठीक है, अराउंड द सेल, यानी कोशिका के बाहर नील हरित शैवालों में जिलेटिनी आवरण पाया जाता है। ठीक है, जिलेटिनी आवरण पतला, मोटा और अलग अलग कलर वाला हो सकता है। अब इस आवरण में होता क्या क्या है, जिलेटिनी शीट में, ये जिलेटिनी या जिलेटिनस शीट में क्या क्या यौगिक पाए जाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, आर्बिनोज, लैक्टोज, मैनोज, एमनोज, ये सारे पाए जाते हैं। ग्लूकोज, आर्बिटोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, डी-डाइवोज, ये सारे पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, इस जिलेटिनस आवरण में भी पाए जाते हैं। डी-जाइलोज होता है, सॉरी डाइवोज जाइलोज होता है, जाइलोज। ठीक है जी, डी-जाइलोज भी इसके अंदर, और रैमनोज पाया जाता है। ठीक है, रैमनोज पाए जाते हैं, ये इसके बाहरी आवरण में पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु इनमें देखिए भित्ति के अंदर जो इसकी जो मुख्य इसका जो इसके अंदर घटक है, इस आवरण के अंदर मुख्य घटक क्या है, वो है ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड और ग्लूकोयूरोनिक एसिड। इसके मुख्य घटक क्या है, मुख्य घटक ये तो होते ही होते हैं, इसके साथ होते हैं मुख्य घटकों के। तो मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड, ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड। ठीक है, प्लस ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ये इसके मुख्य घटक होते हैं। और ये सारे इसके साथ, इन दोनों मुख्य घटकों के साथ इस जिलेटिनी आवरण में होते हैं। ध्यान रहे ये भित्ति में नहीं है, ये जिलेटिनी आवरण की बात चल रही है। कोशिका भित्ति जो है वो द्विस्तरीय होती है। सेल वॉल की जो बात होती है, सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल हमेशा कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है, बाइलेयर्ड होती है।
ठीक है। कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है और कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन जीवाणुओं के कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन के समान होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जिलेटिनस शीट उपस्थित होती है। जिलेटिनस शीट में मुख्य घटक ग्लैक्टोइनोलिक एसिड और ग्लूकोइनोलिक एसिड होता है। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ ग्लूकोज, आर्गिनोज, मैनोज, लैक्टोज, डी जाइलोज और रैंडोज जैसे घटक पाए जाते हैं। सेल वॉल जो है वो द्विस्तरीय होती है। सेल वॉल बाइलेयर्ड होती है, द्विस्तरीय होती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन देखें हम तो ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड्स। इसकी बनी होती है, ये जो कोशिका भित्ति है वो इसकी बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। इसको क्या कहा जाता है? एन एसिटिल न्यूमेरिक एसिड भी कहा जाता है। एन एसिटिल न्यूमेरिक एसिड भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड जो है इसमें कौन कौन से इसके घटक होते हैं? तो इसके अंदर ग्लूकोसेमिन और न्यूमेरिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन होता है इसके अंदर, ठीक है, और न्यूमेरिक एसिड होता है। तो ये तो इसके अंदर है ही। इसके साथ और क्या होता है? इसके साथ इसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एसिड होता है, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एसिड ये इसके साथ इसके अंदर पाया जाता है। तो मुख्य ग्लूकोपेप्टाइड के इसके दो घटक हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन और एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। अब देखिए इसके अंदर जो एमिनो एसिड हैं, ये एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं और इन एमिनो एसिड में, इन एमिनो एमिल में अम्लों में डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड की उपस्थिति इस कोशिका भित्ति की विशेषता होती है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया कोशिका में उनकी कोशिका भित्ति की विशेषता क्या होती है? डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड की उपस्थिति, ठीक है। डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड की उपस्थिति इसका विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, विशिष्ट लक्षण। कोशिका भित्ति में क्या होता है? डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड की उपस्थिति पाई जाती है। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऐसे भी एंडोसिन बायोम हैं जैसे साइनोफोरा पैराडोक्सा, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट, कोशिका भित्ति नहीं होती है, जैसे साइनोफोरा पैराडोक्सा, ठीक है। ये क्या है? ये एक एंडोसिन बायोम है, ठीक है, यानी अंतःसहजीवी है। इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ऐसा साइनोबैक्टीरिया बताइए जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो आपको बताना है साइनो, ठीक है। और कोशिका भित्ति का विशिष्ट लक्षण क्या है? डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड इसका विशिष्ट लक्षण होता है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के बाद इसकी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ठीक है। भित्ति की बात हो चुकी है, अब झिल्ली की बात कर लेते हैं। झिल्ली की क्या बात है? झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये कई साइनोफाइसिक कोशिका में कई कार्यों का स्थल होती है। ये कार्य की फंक्शनल साइट
सेल मेम्ब्रेन जो है वो फंक्शनल साइट होती है। किसकी साइट होती है ये फंक्शनल साइट? ये होती है श्वसन, थाइलेकोइड का बनना और कोशिका भित्ति का संश्लेषण। ठीक है, तो रेस्पिरेशन साइट इसमें क्या है? रेस्पिरेशन, थाइलेकोइड सिंथेसिस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन साइट, यानी कोशिका भित्ति निर्माण स्थल क्या है? कोशिका भित्ति निर्माण स्थल कोशिका झिल्ली है। रेस्पिरेशन की साइट है, थाइलेकोइड का निर्माण भी यही होता है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो सेमी परमेबल इसीलिए होती है अर्धपारगम्य, क्योंकि ये रेस्पिरेशन की साइट है। तो ये भी एक वाइवा का क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया में रेस्पिरेशन साइट कहाँ होती है? उसकी कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद थाइलेकोइड जो प्रकाश संश्लेषी थाइलेकोइड, फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड, ये क्या है? अब इनके बारे में जानेंगे। फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड कुछ जातियों में परिधि क्षेत्र में होती है और कुछ जात में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं। देखिए कुछ कोशिकाओं में तो ये कहाँ होती हैं? यहाँ पर परिधीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, जो कोशिका का परिधि क्षेत्र है वहाँ पर है, और कुछ में ये पूरी कोशिका में इस तरह से बिखरे हुए। ठीक है, थाइलेकोइड दोनों ही कंडीशन में ये पाए जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए इसके अंदर पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया है तो ए के साथ कौन सा पाया जाएगा? बीटा कैरोटीन, सी फाइटोसाइनिन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, सी फाइटोसाइनिन, सी फाइटो इरिथ्रिन और सी इको साइनिन, ये इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली और फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसके अंदर न्यूक्लियॉइड। केंद्रकाभ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। ऐसा केंद्रक जिसके बाहर झिल्ली ना हो वो क्या कहलाता है? केंद्रकाभ या नग्न केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो डीएनए पाया जाता है। डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी विशेषता क्या है? इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो जो नग्न केंद्रक है उसको ही हम केंद्रकाभ कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड जो है वो कैसा होता है? बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है, जिसके अंदर डीएनए और इसके बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती, और इस प्रकार का नग्न डीएनए न्यूक्लियोइड कहलाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? केंद्रकाभ कहते हैं। और भी देखिए कोशिका से रिलेटेड अन्य जो इसके कोशिकांग हैं वो क्या क्या है देखिए। आगे चलते हैं और इसके अदर सेल इंक्लूजन्स क्या है, अन्य कोशिकीय अंतर वस्तुएं क्या होते हैं। अदर सेल इंक्लूजन्स यानी अन्य कोशिकीय अंतर्वस्तु, ये क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे इसमें साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स। नंबर 1
साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रोटीन युक्त संरचनाएं हैं, अनियमित आकार की होती है। तो अनियमित आकार की प्रोटीन युक्त स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अनियमित आकार की प्रोटीन युक्त स्ट्रक्चर होती है और इनमें प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड रूप में होती है, ठीक है। इनमें प्रोटीन कैसी होती है? सूक्ष्म कण सदृश पॉलीपेप्टाइड रूप में होती है। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड, इन पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में होती है, ठीक है। कौन सी फॉर्म में होती है? पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में होती है, जिसमें एस्पार्टिक और आर्जिनिन होता है। क्या क्या होता है? एस्पार्टिक एंड आर्जिनिन होता है, ठीक है। अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। दोनों का अनुपात क्या है? 1:1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से एस्पार्टिक और आर्जिनिन इसके अंदर पाए जाते हैं और दोनों का अनुपात 1:1 होता है। ये किसने बताया था? ये बताया था साइमन ने। किसने बताया था? साइमन। 1973 में बताया, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि एकाइनिक्स में ये प्रचुरता से पाई जाती है। कौन सी? साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स। तो देखिए आगे है इसमें साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स के बाद पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट जो है इसमें नंबर 2 वो है पॉलीहेड्रल बॉडीज। पॉलीहेड्रल बॉडीज भी इनके अंदर पाई जाती हैं। पॉलीहेड्रल बॉडीज जो है उनके अंदर देखिए आरएनए होता है और इन ये जीवाणुओं में
क्या कहलाती हैं, कार्बोक्सिसोम कहलाती हैं। जीवाणुओं में जो कार्बोक्सिसोम होती हैं वो यहाँ पर पॉलीहेड्रल बॉडीज कहलाती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिसोम कहते हैं। इसी तरह से पॉलीफॉस्फेट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। पॉलीफॉस्फेट संरचनाएं भी इनके अंदर पाई जाती हैं, जिसमें आरएनए प्रोटीन पॉलीफॉस्फेट से संयुक्त होते हैं और इनको मेटा क्रोमेटिन ग्रेन्यूल भी कहते हैं। मेटा क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स कहलाती है ये, ठीक है। और इनमें प्रोटीन पॉलीफॉस्फेट से संयुक्त होती है, ठीक है। पॉलीफॉस्फेट से इसके अंदर प्रोटीन आरएनए संयुक्त होती है, आरएनए एंड पॉलीफॉस्फेट से संयुक्त होती है, इसे मेटा क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये भी इसके अंदर पाई जाती है। राइबोसोम मुक्त होती है, कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाई जाती है। राइबोसोम नंबर 4 जो है राइबोसोम, तो साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको, मुक्त रूप से होते हैं, फ्री होते हैं और 70S प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम इनके अंदर पाए जाते हैं। उपापचयी रूप से सक्रिय संरचना है। इसके अलावा पॉलीग्लूकोसाइड्स कणिकाएं भी पाई जाती हैं। अगला जो है पॉलीग्लूकोसाइड ग्रेन्यूल्स, ये भी इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। पॉलीग्लूकोसाइड ग्रेन्यूल्स क्या है, ये देखिए प्रकाश संश्लेषी थाइलेकोइड के बीच बीच में पाए जाते हैं। कहां पर, प्रकाश संश्लेषी थाइलेकोइड के मध्य, ठीक है, बीच में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी थाइलेकोइड के मध्य पाए जाते हैं और इनमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें 14 से 16 ग्लूकोज अणु होते हैं। इनमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, 14 से 16 ग्लूकोज अणुओं युक्त होता है, ठीक है। ये होता है इसके अंदर। आगे आता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल्स जो हैं वो भी इनके अंदर पाई जाती हैं। गैसीय मृत्तिकाएं, तो गैसीय मृत्तिकाएं जो सभी प्रकार की प्लैंक्टोनिक एल्गी हैं, प्लैंक्टन जो है उनके अंदर पाई जाती हैं और ये हार्मोन बनने के बाद बनती हैं। नील हरित शैवालों को उत्प्लावकता बायोसी प्रदान करने का काम करती हैं गैसीय मृत्तिकाएं, ठीक है, और ये शैवालों के वितरण में भी सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमने कोशिका की संरचना कुछ हद देख लिया। आपको बस इसी तरह से इन शॉर्ट आपको याद रखना है, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। इनमें से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वाइवा से आप वाइवा में पूछ लिए जाते हैं और अगर वैसे पूछेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, 2-3 हैं वो बता देता हूँ। जैसे शाखन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, आभासी शाखन और ट्रू एंड फॉल्स ब्रांचिंग। इसी तरह से दोनों स्वरूप, तंतु और अतंतुकीय स्वरूप। इसी तरह से ट्राइकोम और फिलामेंट में अंतर। फिर आगे कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, उसके घटक क्या हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं उसके वर्णकों में, तो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाले वर्णकों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर गैस वैक्यूल का क्या काम है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ही इसके अंदर बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम मूवमेंट इन साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस, धन्यवाद।